हेलो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। हेलो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे 5.3 और इस चैप्टर 5 में है और इसके क्या है 11 से लेके हम 20 तक क्वेश्चन करेंगे। तो 11 क्वेश्चन है, उसमें क्या आपको इक्वेशन दे रखी है, किसकी दे रखी है? एस एन दे रखा है। सन सोर्स टर्म है ना, उसकी इक्वेशन दे रखी है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है। एन इक्वल टू हम पुट करते जाएंगे और क्या है हमारे पास क्या आ जाएगा? जैसे एन की जो वैल्यू है, मतलब जो सम की वैल्यू है वो आ जाएगी। यहाँ पर हमने 1 रखा, देखो S1 इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये देखो 4 माइनस और 1 का होल स्क्वायर 1 इक्वल टू 3। S1 आ गया। S2 इक्वल टू हम फाइंड आउट करेंगे। देखो S2 इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो S2 माइनस, हाँ आपको देखो अब 2 का स्क्वायर तो 8 माइनस ये हमारे पास क्या है 4 आ गया। तो 4 आ गया। अब क्या है, आप S2 माइनस S1 अगर माइनस करोगे, 4 माइनस 3 करोगे तो आपको देखो A2 प्राप्त हो जाएगी। क्या A2 मिलेगी? हम ऐसे ही तो करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं? अगर दो टर्म का हमें सम करना है, जैसे ये फर्स्ट टर्म का सम है तो A है, ये दो मतलब S2 है तो S2 है A प्लस डी। इसमें से अगर हमने ये A माइनस कर दिया इसमें से, तो देखो अब इसमें से माइनस करेंगे हम, फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, माइनस करते एक एक कैंसिल हो गया, ए प्लस डी बचा, जो सेकंड टर्म हमारे पास हो गई। तो A2 हमारे पास यही बचा है, यही A2 की वैल्यू क्या आई है? अब आप ये देखो A2 की वैल्यू हमारे पास आई है 1। ठीक है, हमारे पास क्या है A2 1 आ गया। अब हम क्या है इसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करें? अब देखो, हाँ अब सेकंड टर्म है ना, उसमें से क्या है हम फर्स्ट टर्म माइनस करें तो A1 होता है ना, S1 होता है ना, वो A1 ही होता है, मतलब फर्स्ट टर्म होती है वो S1 इक्वल टू A। आपको कहीं लिखा मिल जाए तो दोनों बराबर ही होते हैं। अब आपने क्या किया, सेकंड टर्म में से A2 माइनस A1 किया तो हमारे पास क्या है D की वैल्यू आ गई। अब क्या है A1 माइनस और ये क्या है 3, 3 क्या है तो -2 है, वो हमारे पास क्या है D की वैल्यू हमारे पास आ D इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इस साइड लिख दूं मैं -2। A इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना? A इक्वल टू हमारे पास आ गया था 3। हाँ अब चलो सेकंड टर्म हमने फाइंड आउट कर दिया, इसमें सेकंड बतानी थी। अब थर्ड टर्म बतानी है तो क्या है, सेकंड टर्म है ना, उसमें क्या करो आप, D है ना वो ऐड कर दो। तो देखो आप क्या करोगे, जब क्या आएगा A2 प्लस डी इक्वल टू, यही तो है A प्लस 2D होता है, तो वो A प्लस डी है ये है, और इसमें D और प्लस कर दिया हमने, ये कर दिया। देखो आप शॉर्टकट है, आपको सीधा आ जाएगा और कुछ नहीं है। हाँ इसमें से किया अब आपने, ये A2 वैल्यू 1 और -2, तो माइनस का 1 आ गया। देखो A3 इक्वल टू हमारे पास आ गया -1, A2 इक्वल टू हमारे पास आया था 1, और अब A10 फाइंड आउट करनी है। A प्लस 9D इक्वल टू होता है A10। हाँ ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, आपने निकाली है 3 प्लस 9 इंटू -2 इक्वल टू, हाँ तो ये 18 हो गया, 18 में से 3 गया तो माइनस का 15। देखो माइनस का 15 आ गया। A10 की वैल्यू आ गई हमारे पास -15, ये भी निकाल दिया। an निकाले, अब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकाले। तो n की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी है, चलो कोई नहीं, n की तो n ही है, a की जगह रखा हमने 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आपने देखा -2 इक्वल टू। अब हम इसको क्या करें, 3 प्लस, हाँ तो -2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो -2 n माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। देखो आपके पास आया अभी ये क्या है, हाँ इन दोनों को ऐड करो तो होगा 5 माइनस 2n। ये हमारे पास क्या है an आया है, an है उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो हमने पूरा सोल्व किया है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में, हमने इसको पूरा सोल्व कर दिया है। चलो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। अब आप अगले क्वेश्चन है ना उसकी देखो, हाँ जो टर्म्स दे रखे हैं क्वेश्चन से दे रखा है उसको पढ़ो। उसमें क्या है आपको फर्स्ट है 40 जो इंटीजर है वो दे रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है वो दे रखे हैं, और वो कितने हैं देखो आप अब देखोगे तो आपको ध्यान से देखने को पता चलेगा। हाँ अब देख के 6 से डिविजन होना चाहिए, भाग क्या जाना चाहिए 6 से जाना चाहिए, तो उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, चलो हमने 11th क्वेश्चन कर लिया तो 11th को क्लियर कर दिया।
हाँ, अब हम 12th क्वेश्चन को करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 40 जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है उनका क्या है, सम पूछ रखा है, डिविजन बाई 6। 6 से जो भाग होंगे वो क्या है, 6, 12, हाँ 18 ऐसे। a इक्वल टू हमारे पास आ गया 6, d इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ गया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, 40 है तो n की वैल्यू हमारे पास पहले ही दे दी। ठीक है, n की वैल्यू दे दी तो हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो s 40 इक्वल टू n बाई 2, 40 बाई 2, 2a, 2a क्या है 6, 12 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 39 इंटू d की वैल्यू हमारे पास फिर से 6 आएगा। देखो आपके पास ये आ गएगा। अगर 2 आप रिमूव करना चाहो तो रिमूव, नहीं तो इसको कट कर दो, 20 आ गया। s 40 इक्वल 20 इंटू 39, 6 देखो कितना होता है, हाँ 6 9 जा 54 होता है क्या, देखो हाँ 4 5, हाँ 18 18 और 5, हाँ 23 होगा क्या, देखो हाँ 23। ये हमारे पास होगा 234 प्लस 12। ठीक है, ये हमने किया तो हाँ 2, चलो इस साइड से लिखें 6 4 2, ये होगा। और इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 20 से। 20 में करेंगे 2 से, हम देखो हाँ तो 6 से करेंगे, जैसे यहाँ करके देख लो आप, अगर आपको वैसे दिक्कत हो रही तो 2, हाँ 6 जा 12, 1 4 जा 8 और 1 9 और 4। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 4 9 2 और ये इसकी 0 है तो ये आ गया आगे 4950। ठीक है, 4920 है ना, वो इसका आंसर है 14 इंटीजर का। ठीक है, जो 40 इंटीजर है 40 उनका, 40 नहीं 40। अब इसको हम रफ करके अगले क्वेश्चन के बारे में देखो। ये तो आ गया आपका, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसमें कुछ नहीं, छोटा सा काम इसका। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम करेंगे 13 क्वेश्चन को। देखो 13 क्वेश्चन में क्या है उसके बारे में बात करेंगे, पहले 12 को भी हम क्लियर कर देते हैं, देखो साथ के साथ। ठीक है, अब जैसे 13 क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको एसएन दे रखा पूछा है 15 टर्म का मल्टीपल ऑफ 8। वही पिछले की जैसे ही है, 8 के मल्टीपल 8, 16, 24। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 8 और d की वैल्यू भी 80 होगी, देखो 16 माइनस 8, ये भी 80। ठीक है, अब 15 टर्म का पूछ रखा है तो s15, n की वैल्यू आपके पास आई 15, हाँ तो n बाई 2 15 बाई 2। चलो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ये एस एन बड़ा, हाँ 2a प्लस, इसको n बाई 2 करो पहले, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी से निकाल रहे हैं। देखो आपको बिल्कुल बेसिक से करवाया जा रहा है। 2a 8 की 2 से मल्टीप्लाई की 16 प्लस n माइनस 1 14 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 8, ये हो गया। देखो हाँ, इसमें ये पूरे में से 2 रिमूव कर दो, देखो 15 बाई 2 इंटू 2 8 प्लस 7 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि 2 रिमूव कर दिया ना, 2 से 2 कैंसिल 15। ठीक है, हाँ 8 7 8 जा, हाँ 7 8 जा होगा 56, 56 प्लस 8, 56 प्लस 8। चल अब इसको करो 4, हाँ ये 4 हो गया और 6, देखो यही हो गया, हाँ 64 हो जाएगा, 64 हो गया। 64 को क्या मल्टीप्लाई करें, 64 मल्टीप्लाई 15, इससे आंसर आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो 64 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 15 की सीधी कर देते हैं, नहीं तो वैसे कर दो, चलो 20, हाँ 2, हाँ 5 6 जा 30 और 2 32 मल्टीप्लाई 4 6 0 6 9। ठीक है, अब क्या है हमारे पास आ गया 960 960, हाँ 960 है वो हमारे पास, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 13 क्वेश्चन का 13 को भी हमने सोल्व कर दिया है। चलो अब हम इसको रफ करते हैं, आप अगले क्वेश्चन को क्या है तब तक रीड करो, देखो एक बार रीड करके देखो इसमें क्या क्या बता रखा है। वैसे तो मैंने लिख दिया, समरी लिख देता हूँ मैं इनकी वैसे तो। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो सब मैंने लिखा है, अब देखो आप इसको आगे करो। हाँ, अब क्या है, आप
नहीं देखा। 14 ओड नंबर है 0 से लेके 50 तक। 14 क्वेश्चन है 0 से लेके क्या है 50 तक क्या है ओड नंबर है। ओड नंबर है तो आप देखो इनको, ओड नंबर कौन से होते हैं 0 से 1 3, देखो 1 3 5 7 9 ऐसे करते, और लास्ट में देखो 49 होगा क्या, क्योंकि 50 से पहले तो वही होता है। चलो लास्ट टर्म भी है हमारे पास, इन्हें क्या क्या है हमें सम फाइंड आउट करना है, तो n फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब 49 है वो कौन सी नंबर की टर्म है। a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, d की वैल्यू 5 - 3 = 2, ठीक है। तो वे सब 2 2 के गैप से हैं। अब 2 के गैप से हैं तो देखो ये s मतलब an है वो हमारे पास क्या है दे रखा है 49। an का फार्मूला मैं और लिख देता हूँ, an = a प्लस n - 1 इंटू b, ठीक है ये भी हमने लिख दिया। अब देखो 49 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस n - 1 48, ठीक है। नहीं रुको रुको, n तो फाइंड आउट करना है, n - 1 ऐसे कैसा, और d की वैल्यू 2 अभी रख देता मैं इसको, ये इस साइड लेके आए 49 - 1, ये अभी n की जगह रख दिया था मैंने 49, लेकिन नहीं वो गलत है, ठीक सॉरी। हाँ n - 1 = 2, ये हो गया 48, और n - 1 और ये 2 है वो क्या है इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से कटा 24 आ गया। n = हमारे पास हो गया 24 + 1 25, चलो 25 तो ट्राइमेंस का निकालना है, तो 25 s 25 इक्वल, ठीक है 2a, a की वैल्यू 2 × 1 प्लस, हाँ हो गया n - 1 तो 24 इंटू d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2 है, तो देखो ये हो गया। वैसे कुछ करना भी नहीं था, सीधी लास्ट में उसको रख देते तो भी हो जाता, हाँ a प्लस l वाले से करते तो भी हो जाता। 15/2, 2 को रिमूव ही कर लो ना अंदर से, देखो 2 को रिमूव करो, 1 + 24, ये इसे कट गया, अब ये 25 है, 25 मल्टीपल ये 25, ये हो गया 25 की 25 से स्क्वायर आपको याद होगा 625, 625 है वो आपका उत्तर आ गया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर दिया है, आप इसको भी अच्छे से करके देख सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो फिर देख सकते हो इसको। चलो ये भी हो गया हमारे पास। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 15th क्वेश्चन में क्या बता रखा है आप देखो एक बार, हाँ 15th क्वेश्चन में है क्या, चलो 15th क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट डे है वो क्या, मतलब किसी की जो किसी ठेकेदार ने ठेका ले रखा है, उसका फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है ना वो क्या है 200 रुपीज, तो एक और तो हमारे पास आ गए 200, और क्या है हर दिन उसमें 50 रुपए ऐड होते जाते हैं। सेकंड डे है, जैसे हम इसको एपी में लिखे तो 200 250 फिर 300 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर क्या है इसमें 30 दिनों तक अगर ये काम लेट होता है तो उसको कितने पैसे देने होंगे, ये है क्वेश्चन मेन, तो ठीक है। तो d = भी हमारे पास आ गया 50, n = भी आ गया 38, बस कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल, ठीक है। s30 हमें फाइंड आउट करना है, n/2 30/2, 2a 400 प्लस n - 1, हाँ 30 - 1 29, और d की वैल्यू 50, चलो हाँ अगर 2 रिमूव करो, देखो 2 हाँ रिमूव करो, अंदर 200 प्लस 29 × 25, ये इसे कैंसिल आउट 30 इंटू, हाँ 29 और 25 की मल्टीप्लाई करो, 29 और 25 की मल्टीप्लाई करो, चलो करो। अब आप करोगे, हाँ 5 9 जा 45, तो 4 ये 14, हाँ हो गया ठीक है, 18 और 1 और 4 और 1 5, ठीक है 5 2 और ये क्या है 6 और 1 क्या, हाँ 725, ठीक है 725 लिखा, और प्लस ये 200 है ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इनको दोनों का ऐड करो, 200 इसमें ऐड किया 5 2 9, ठीक है हाँ 925 आ गया, 925 को क्या है 30 से मल्टीप्लाई कर दी, 39 2 5 से, तो यहाँ कर लेंगे हम 2 5 इंटू 3 3 से कर लें, 3 5 जा 51, 3 2 जा 6 और 1 7 और 9 2 27, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया 27
75 और एक ये 0। चलो बच्चों अब हम करते हैं कौन सा 16th क्वेश्चन है उसको। चलो 16th क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, हमें प्राइस है 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनका समय वो 700 है। और हर प्राइस क्या है, जैसे वो पहले वाले से क्या है 20 रुपीज लेस है, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, वो क्या है -20 और एन इक्वल टू हमारे पास है 7। ठीक है, हमें क्या है फर्स्ट प्राइस है वो मतलब पता करना है कौन सा है, कितने रुपए का। इसको हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अब आप ऐसे कर सकते हो, इसके में डी की वैल्यू है, तो अब हम क्या है इसको फाइंड आउट करें, तो एस एन हाँ इक्वल टू हमारे पास क्या है, हाँ 7/2 2a प्लस n -1 7 -1 6 और d की वैल्यू क्या है -20 और इक्वल टू हमारे पास क्या है 700। ये अब क्या है 2 आप रिमूव करके कट कर दो। देखो वही अपना पीछे वाला जर्नल सिस्टम है, उसी को चलने दो। a प्लस हाँ ये 3 इंटू -20 और इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 700। ये हो गया, इससे a2 कैंसिल, इस 7 को क्या हम डिवाइड में ले जाएंगे इस 7 में, तो देखो 100 आ गया क्या यहाँ a प्लस हाँ a -60 होगा 60 और ये इस साइड 100। ठीक है, उस साइड जाएगा तो a इक्वल टू 100 प्लस 60 इक्वल टू 160 है, वो हमारी a की वैल्यू है, वो आप फाइंड आउट करना था। इसमें फर्स्ट प्राइस है वो कितने का। अब चलो हम इसके सारे प्राइस निकाल देते हैं। पहला प्राइस होगा 160, इससे अगला 140, इससे अगला देखो 120, ठीक है, इससे अगला 100, फिर 80, देखो क्या 1 2 3 4 5, फिर 60, फिर 40, 1 2 3 4 5 6 7 के 7 प्राइस है वो हमने निकाल दिए। अब आप इनका सम करके देख सकते हो 100 और 100 200 और ये क्या है हाँ 400 हो गए और ये इन दोनों को ऐड किया तो 300। ठीक है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। चलो फिर 160 फिर 140 120 100 80 60 और 40 सारे प्राइस हमने बता दिए। ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब क्या है आप 17 क्वेश्चन है, उसके क्या है क्वेश्चन को रीड करो। देखो अपने पास जो मैथ है उसमें से चेक करो, कॉपी पेन आपको लेकर बैठना पड़ेगा क्योंकि आप और किसी टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हो। जो बच्चा साथ में कॉपी पेन लेके बैठता है ना उसी के समझ में आता है सब कुछ। ठीक है, वो करके देखता है, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो भी मल्टीप्लाई करके देखिए बीच में, तभी आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, हाँ 16 क्वेश्चन को हमने जैसे क्लियर कर दिया है। अब हम क्या है क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास है वो क्या कितने पौधे लगाएगी 1, सेकंड क्लास 2, थर्ड क्लास है वो 3 लगाएगी, ऐसे 12th क्लास है वो क्या है 12 पौधे लगाएगी। और हर क्लास के क्या है 3 सेक्शन है, तो टोटल कितने पौधे लगाएंगे इनके बारे में बता रहे हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, d की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई, जैसे 2 - 1 करेंगे हाँ तो 1 ही आएगी। ठीक है, जैसे हम करें सेकंड क्लास से 1 हाँ तो ऐसे होगा 1, तो इक्वल टू यही 1 आएगा। ठीक है, n इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 12 क्लासेज आएगा, ये कर लें यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसको निकाल रहे हैं। देखो a की वैल्यू d की वैल्यू n की वैल्यू सब आ गई, तो S12 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 12/2, 2a तो 2 अकेला प्लस n -1 11 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ठीक है, चलो ये तो ये क्या है हमारे पास 11 और 2 हाँ 13, ये 13 हो गया। देखो और इसको कट किया 6 और हाँ ये 13, देखो 78 हुआ क्या, देखो हाँ 78 होगा, 13 6 78 होगा। देखो चलो 78 आ गया। अब ये 78 क्या है फर्स्ट टू 12th है, लेकिन 3 सेक्शन के नहीं 1 सेक्शन के। अब 3 सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे इसकी हाँ 78 मल्टीप्लाई बाई क्या है 3 से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि क्या है सेक्शन क्या है 3 है मेरे पास, तो देखो इसको मल्टीप्लाई की हाँ 3 8 जा 24 2 और 7 3 जा हाँ 21 और 2 23। ठीक है, तो 234 पेड़ है ना ये टोटल लगाएंगे, इस बात को आप याद रखें। 234 पौधे हैं वो इन्होंने क्या है प्लांटेड किए हैं, इन फर्स्ट टू 12th हैं और मतलब क्या है 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में। ठीक है, चलो आप अगले क्वेश्चन को रीड करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लास्ट वाले ना आपके पेपर में आने की भी ज्यादा संभावना यही है कि आपको क्या है ये थोड़े से अटपटे लगेंगे। इन क्वेश्चन में क्या है थोड़ी सी जो हम क्या करते हैं मतलब जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी हार्ड है। ठीक है, तो आप हिंदी वाले सेक्शन का सारा ले सकते हैं, इसमें एक बच्चा वो बाई लैंग्वेज हो दोनों भाषाओं को पढ़ पाए तो अच्छी बात है।
अब करो 18th क्वेश्चन है उसमें निकाले हैं। उसमें क्या है 13 जो कंसेक्यूटिव ये लेंथ है ये, तो फर्स्ट जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है वो है 0.5। फिर आगे जैसे बढ़ गई इस सेकंड वाले की है तो ये पूरी हो गई रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये होगी 1 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ती जा रही है। तो आपको जैसे इसकी क्या है L1 L2 है, ये सारी क्या है हमें मतलब पता करना है जो 13 कंसेक्यूटिव है वहां तक कितनी लेंथ होगी। तो देखो आप अगर यहां तक निकालो, ये L1 वाली निकालो, तो L1 इक्वल टू क्या होता है, जैसे पूरे की होती है 2πr, एक पूरा जैसे सर्कल है इसके अगर हम सर्कमफेरेंस निकालें तो ये होती है 2πr। अगर क्या है हाफ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा हमारे पास पाई आर। चलो अब हम पाई आर के हिसाब से निकालते हैं। पाई आर, आर की वैल्यू देखो फर्स्ट के लिए कितने 0.5, तो 0.5 ये 1/2 होगी। देखो 0.5 को हम लिख दें 1/2 तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास π/2। ठीक है, L1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। L2 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो वही पाई आर, पाई इंटू 1, देखो ये भी आ गई। अब ऐसे L3 निकालेंगे, L3 निकालोगे तो भी वही होगा 1.5 पाई इंटू 1.5, ये 3/2 होता है। 3/2 इंटू जैसे लिखे पाई तो 3π/2 है। अब क्या है ए की वैल्यू हमारे पास आ गई π/2। ठीक है, अब क्या है आप जैसे ए की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू फाइंड आउट करें, टी की वैल्यू कितनी होगी देखो, तो पाई माइनस π/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, हाँ तो ये क्या है π/2 ही बाकी रहेगा, देखो π/2 ही है। अब क्या है 13 है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, वहां तक फाइंड आउट करना है। अब चलो हम फाइंड आउट करते हैं 13/2, एस 13 हम फाइंड आउट कर रहे हैं लेंथ के लिए 2a, हाँ तो क्या है 2 इंटू π/2, देखो आप लिख लो इसको प्लस n-1 12, 13-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है π/2। ठीक है, ये यहां से कट 6, ये यहां से कट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 13/2 इंटू ये हमारे पास आगे आके कितना बचेगा देखो 7π हो गया, क्या 7π हो गया। अब क्या है आप इसको आगे सोल्व करना चाहो, आगे सोल्व करो तो आगे करोगे तो 13/2 7 ये, और इनटू में पाई की वैल्यू रख दें 22/7 जो कि आपको पता है 3.14, वो भी रख सकते हो लेकिन आप 22/7 रख दोगे, इसको आप कट करोगे हो गया, इसको आप कट करोगे 11 आ गया। 13 की और 11 की आपने मल्टीप्लाई की, 13 1 3 1 3 4 2 243 है वो आपके पास क्या है, इसका आंसर है वो आ गया। ठीक है, देखो अब आप देखो 243 आया या क्या आया, आप देखो आप अगर ये गलतियां कर दोगे तो ये देखो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, तो 143 आएगा, इसका 243 नहीं आएगा। यही जो मैंने मिस्टेक करके दिखाई ना, आपको यही मिस्टेक्स होती है और कोई मिस्टेक नहीं होती है। या तो आप कैलकुलेशन में करोगे या फिर L1 L2 L3 निकालते टाइम पे करोगे, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये हम करते हैं 90th क्वेश्चन को। चलो 90th क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, एक जैसे क्या लकड़ियों का ढेर, उसमें क्या है जैसे लोग जता रखे हैं, नीचे क्या है कितने हैं लकड़ियों के ढेर में, नीचे 20 है, फिर 90, फिर 80। तो ये पूछ रहा है टॉप रो होगी ना उसमें कितने होंगे, और टोटल लोग जो है वो लट्ठे हैं वो हमारे पास कितने हैं 200 है। तो मतलब SN है हमारे पास, SN है वो हमारे पास पहले दे रखा है 200। ए की वैल्यू हमारे पास हम फाइंड आउट करें 20 हो गया, डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो अब इसमें से क्या 90 माइनस 20 इक्वल टू -1, क्योंकि ये टर्म दे रखे 20 90 80 ऐसे करके 80 ऐसे सोन चलती रही। ठीक, ये अब क्या है इसमें हमें टॉप की जो रो होगी इनसे ऊपर होगी, तो लास्ट वाले में कितने होंगे जिसमें क्या है 200 कंप्लीट होंगे, इसमें ये पूछ रहे हैं। अब हम इसके फार्मूले को ऐसे अप्लाई करेंगे 200 इक्वल टू n/2, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, n/2 ऐसे का ऐसे 2a हमारे पास क्या है 20 और 20 इंटू 2, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो इसको प्लस n-1 नहीं पता, और d की वैल्यू हमारे पास -1, ये होगा, इतना ही पता है। अब क्या है तो हम रिमूव करके कट तो नहीं कर सकते क्योंकि होगा ही नहीं। अब चलो इस 2 को इस साइड में कर दो, ये 400 हो गया, n
और अंदर हो गया 40 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई किया -n, और ये क्या है +1। चलो 400 इज इक्वल टू n, हाँ 40 + 1 41 प्लस -n, ये हो गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होगा 41n - n स्क्वायर। चलो इस साइड देखे हैं n स्क्वायर -41n, और ये 400, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू 400 मत करो, देखो हाँ +400 इक्वल टू 0। ये मिस्टेक हो सकती थी, देखो ऐसी होती मिस्टेक्स। अब क्या है, आप ऐड करो तो कितना आना चाहिए आपके पास 400, और मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना है 41। चलो आप इसके फैक्ट करके देखो, 400 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, फिर जैसे 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25। देखो ये कितना आया, आप ऐसे कर सकते हो क्या 25। चलो इससे आगे करते हैं अब क्वेश्चन, आगे करेंगे तो क्या होगा, हाँ 2 2 जा 4, हाँ चलो आगे करते हैं 5, और इससे आगे किया 5, ये। तो अब हम देखो 1 2 3 8, हाँ हाँ 8 और 2 16 16 और 25, देखो एक 16 एक 25 हो सकता है, 25 1 नहीं 25। ऐड करेंगे तो देखो कितने आएंगे हमारे पास 41, और मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ये हो गया n स्क्वायर -25n -16n + 400 इक्वल टू 0। इसमें से n आपने कॉमन लिया, n कॉमन लेती n -25 बाकी रह गया। इसमें से भी -16 आपने कॉमन ले लिया तो n वही 25 बाकी आ रहा है इक्वल टू 0। n अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन है क्या, मैं आपको बता दूं ऐसे, एक बार इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं अलग करते हैं। अब क्या है n इक्वल टू हो गया हमारे पास, चलो यहाँ पे देखिए n -16 इक्वल टू 0, एक तो n माइनस ये हो गया और एक हो गया n -25, ठीक 25 है तो n इक्वल टू हमारे पास एक 16 आ गया, एक आ गया 25। अब हम इसको फाइंड आउट करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है हम दोनों रो में निकालते हैं। अगर 25 रो होगी तो उसमें कितना होगा 16th में कितना होगा। अब देखो a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है, हाँ a25 हमें फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a + 24d, यही तो रखना होगा। a की वैल्यू हमारे पास है 20 + 24, और ये क्या आएगी हमारे पास, d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। देखो a25 है वो कितनी आई हमारे पास, देखो माइनस क्या तो, हाँ -4 आएगा, देखो तो -4 तो कैसे होगा, लेकिन माइनस में थोड़ी जा सकते हैं। अब जैसे a दूसरी फाइंड आउट की हमने a16, a + 15d, चलो ये फाइंड आउट। इसके लिए हमने क्या किया, a की वैल्यू है वो 8 रख दी, प्लस 8 नहीं 20 है a की वैल्यू, 20 रख दी प्लस, हाँ ये है, ये कौन सा है 15 रखा, और d की वैल्यू -1। इसमें देखो हमारे पास 5 आएगा, तो जो 16th रो होगी उसमें 5 आएंगे, ठीक है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, माइनस की वैल्यू -4 तो हो ही नहीं सकता, लट्ठे माइनस में कैसे जाएंगे। तो 5 वाली ये n की वैल्यू 16 है ना, उस पे हो रही है, रो कौन सी 16th रो होगी उसमें क्या होंगे 5 होंगे, आप याद, ठीक है लास्ट फ्यू, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। इसको आप अच्छे से कर लो, देखो इसमें कोई भी डाउट है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर से आ जाएगी इस पे वीडियो, ऐसे ही होगा ये, और कोई कुछ नहीं है इसमें। अब क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। एक लड़की है वो क्या कर रही है, देखो आप वो क्या कर रही है, मतलब जैसे पोटैटोज है वो उठा के क्या है अपने एक बकेट है उसमें रख रही है। वो क्या है पहला जो पोटैटो उठाती है ना वो कितनी दूर है, आप ये देखो, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे ना तो आप क्वेश्चन तो आपका क्या है रीड करते ही होगा। आप इस बात को देखो, जैसे मैं भी लिखता हूँ, मेरे को क्या है लिखते ही आप क्वेश्चन है ना वो सोल्व हो जाता है, आपको भी ऐसे ही होगा, आप क्वेश्चन तो क्या है लिखते ही सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है कि आपने अगर क्लियरली लिख दिया ना कि क्या पूछ रखा है ये भी बता दिया तो भी आप क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये मानो आप।
अब क्या है, इससे आगे आप करोगे 20 से आगे, हाँ 20 क्वेश्चन है, ये करोगे आप। अब क्या 20 क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट पोटैटो कितनी दूरी पे है, फर्स्ट है वो क्या है 5 मीटर पे है। अगला कितने पे है, देखो 3 मीटर क्या है दूर है उससे, तो 5 ये इस बाल्टी में आएगी, रखेगी और फिर वापस आएगी। देखो वैसे तो इसमें क्या है डिस्टेंस डबल होनी चाहिए, लेकिन हम क्या है इसको बाद में करेंगे डबल को, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार जाते हुए की निकाल दें कि ये यहाँ से उठा के मतलब पोटैटो को लेके आई 5 मीटर, ठीक है। अब क्या है दोबारा यहाँ से यहाँ तक गई, जाने की कर लो 5 और प्लस 3 8, तो सेकंड आ गई हमारे पास 8 मीटर, फिर 8 और फिर प्लस 3, फिर अब की बार हो गया हमारे पास 11 मीटर। ऐसे ही चलती रहेगी 100। ये क्या है, इसने कितने पोटैटो उठाए हैं 10, पोटैटो कितने हैं लाइन में 10 है। देखो ये मेरे से शायद क्या होगा, मतलब रफ कर दिया मैंने, मिटा दिया बस 11। अब क्या है आप इसको निकालो, फर्स्ट हो गया ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास पहले इधर रखी है 10, ठीक है। चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसको। हाँ एस 10 इक्वल टू एन बाई 2, एन बाई 2, हाँ 10 बाई 2 2a 5 इंटू 2, ऐसे लिख देता हूँ प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 इंटू डी की वैल्यू 3। चलो अब क्या है, इसे कट करोगे तो 5 हो गया, अंदर 10 और ये क्या है हमारे पास 27, ठीक है। ये हमारे पास दोनों ऐड किए तो हो गए 37, 37 की मल्टीप्लाई की हमने 5 से, ठीक है। 37 5 जा 5 7 जा 35 3 और 5 3 जा हाँ 15 और 3 18 185, ये हो गया। चलो अब हमने ये निकाल दिया है 185 आ गया है। अब इसका 185 आंसर नहीं होगा, इस बात को याद रखना, 185 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, जैसे ये एक बार गई फिर वापस आई, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, एक बार जाने में एक बार आने में। अब हम इसकी क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है एक बार गई है एक बार आई है, 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे 185 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी हो गई हाँ 10, हाँ 160 और 3, ठीक है। 370 मीटर क्या है इसने डिस्टेंस टोटल कवर की है 10 पोटैटो उठाने में, यही इसका आंसर, ठीक है। और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।